नमस्कार साथियों, शिल्पी क्लास से जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं लक्ष्मण सुतार आज आपके सामने फिर से राजस्थान भूगोल से संबंधित टॉप 10 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर आया हूँ। दोस्तों, आज का जो अपना चैप्टर है ये है आपका राजस्थान के भौतिक भाग। दोस्तों, आपके जो प्रैक्टिस सेट 04 है, 05 है और 06, ये तीनों प्रैक्टिस सेट आपके राजस्थान भौतिक भाग से संबंधित है। और जो आपकी लास्ट प्रैक्टिस सेट 2 का जैसे 07 वो भी आपके राजस्थान भौतिक भाग से होगा, यानी कि आपके जो 4 प्रैक्टिस सेट है वो आपके राजस्थान के भौतिक भाग से संबंधित होंगे। तो दोस्तों, आज का अपना प्रैक्टिस सेट है 06। तो दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर लें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें। अगर आप शिल्पी क्लास से जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर नए हो तो शिल्पी क्लास से जोधपुर के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट 06। आज का पहला क्वेश्चन है, चंबल नदी द्वारा सर्वाधिक बीहड़ किस जिले में बनते हैं? ए है कोटा, बी करौली, सी सवाई माधोपुर और डी है करौली। दोस्तों, यहाँ पे 2 बार करौली आ गया है, तो एक जगह पे आप डी ऑप्शन कर लीजिए धौलपुर। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन क्या करना है? धौलपुर। तो आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। क्वेश्चन पूछा है, चंबल नदी द्वारा सर्वाधिक बीहड़ किस जिले में बनते हैं? ए कोटा, बी करौली, सी सवाई माधोपुर और डी है धौलपुर। तो दोस्तों, यहाँ पे चंबल नदी द्वारा सर्वाधिक बीहड़ की बात कर रही है, ओनली केवल बीहड़ की, ठीक है, प्रतिशत की बात नहीं की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सवाई माधोपुर। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चंबल नदी द्वारा सर्वाधिक बीहड़ सवाई माधोपुर में बनते हैं। अगर यहाँ पे पूछ लिया जाता चंबल नदी द्वारा सर्वाधिक प्रतिशत में बीहड़ कहाँ पर बनते हैं, प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक बीहड़ कहाँ पे बनते हैं, तो दोस्तों वो बनते हैं धौलपुर। लेकिन सर्वाधिक बीहड़ की बात आई है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सवाई माधोपुर। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, किस प्रदेश को संक्रांति प्रदेश भी कहा जाता है? ए है घोड़वाड़ प्रदेश, बी है वितिन कगार का पठार, सी है हाड़ौती का पठार, डी है नागौरी उच्च भूमि। किस प्रदेश को संक्रांति प्रदेश भी कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके जो आपका हाड़ौती का पठार है, हाड़ौती के पठार को आपके संक्रांति प्रदेश कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। हाड़ौती के पठार में आपके कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ ये 4 जिले आते हैं जो कि आपका कोटा संभाग में है, ठीक है। तो कोटा संभाग पूरा आपके हाड़ौती के पठार में आता है। हाड़ौती का पठार है दोस्तों, इसे आपके दक्कन या लावा का पठार भी कहा जाता है। हाड़ौती के पठार को दक्कन या लावा का पठार भी कहा जाता है। और दोस्तों यहाँ पर पाई जाने वाली मिट्टी है वो आपके मध्यम काली मिट्टी है। कैसी है? हाड़ौती के पठार में कैसी मिट्टी पाई जाती है? मध्यम काली, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस जिले के भूभाग को देवलिया के नाम से जाना जाता है? ए बांसवाड़ा, बी डूंगरपुर, सी प्रतापगढ़, डी है भीलवाड़ा। किस जिले के भूभाग को देवलिया के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़। देवलिया भाग है आपके प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ पे? जो देवलिया क्षेत्र है, देवलिया क्षेत्र आपके प्रतापगढ़ के क्षेत्र को कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। इसके अलावा दोस्तों आपके बांसवाड़ा और डूंगरपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के जो मध्य के भाग को आपके वागड़ प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वागड़ प्रदेश। और दोस्तों इसी डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य भाग को वागड़ प्रदेश और इसके अलावा मेवल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवल, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों कांठल है, कांठल आपके प्रतापगढ़ के हिस्से को कहा जाता है। जो आपके माही नदी के किनारे पर प्रतापगढ़ का भाग है उसे आपके कांठल क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिजोलिया भीलवाड़ा से देवली टोक तक का क्षेत्र कहलाता है? ए 56 का मैदान, बी है पीट मांड का पठार, सी है माल खैराट, डी है मेवल। बिजोलिया भीलवाड़ा से देवली टोक तक का क्षेत्र कहलाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा माल खैराट, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। बिजोलिया भीलवाड़ा से देवली टोक तक का क्षेत्र है आपके खैराड़ क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? खैराड़ क्षेत्र, जिसके आपके माल खैराड़ भी कहते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? माल खैराड़। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों 56 का मैदान, 56 का मैदान है आपके ये बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य स्थित है। कहाँ पे? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के जो भाग है उसको आपके 56 का मैदान कहा जाता है। पीट मांड का पठार, पीट मांड का पठार आपके देवली टोक से कहाँ से शुरू होता है? देवली टोक से आपके देवगढ़ राजसमंद का क्षेत्र, देवली टोक से देवगढ़ राजसमंद का क्षेत्र है पीट मांड का पठार कहलाता है, ठीक है। पीट मांड का पठार इनके मध्य स्थित है। और मेवल है, मेवल अभी मैंने बताया था आपके बांसवाड़ा और डूंगरपुर का भाग है।
अगला क्वेश्चन है झीलवाड़ा दर्रा किस जिले में स्थित है? ए अजमेर, बी सवाईमाधोपुर, सी राजसमंद, डी उदयपुर। झीलवाड़ा दर्रा, दोस्तों झीलवाड़ा दर्रे को पगलिया दर्रा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झीलवाड़ा या पगलिया दर्रा। तो झीलवाड़ा या पगलिया दर्रा किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राजसमंद। झीलवाड़ा दर्रा या पगलिया दर्रा है आपके राजसमंद जिले में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। इसके अलावा दोस्तों राजसमंद में आपके स्वरूप घाटी, स्वरूप या स्वरूप घाटी, ठीक है, स्वरूप घाटी दर्रा, कचवाली दर्रा, ठीक है, कचवाली या कचवाली, ठीक है, कचवाली दर्रा। और इसके अलावा आपके गोरम घाट या गोमट घाट, ठीक है, याद रखना गोरम घाट या गोमट घाट, गोरम या गोमट घाट, ये भी आपके राजसमंद में, कचवाली, स्वरूप घाटी, गोमट घाट, झीलवाड़ा, पगलिया दर्रा, ठीक है, ये आपके राजसमंद जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक दर्रे या नाल या घाट किस जिले में स्थित है? ए उदयपुर, बी पाली, सी राजसमंद, डी अजमेर। सर्वाधिक दर्रे या नाल या घाट किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों सर्वाधिक दर्रे आपके जो अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार तो उदयपुर में है दोस्तों। कहाँ पे है? उदयपुर में। सर्वाधिक ऊंचाई या सिरोही जिले में है, न्यूनतम विस्तार अजमेर जिले में है। लेकिन यहाँ पूछा है सर्वाधिक दर्रे, तो सर्वाधिक दर्रे हैं वो आपके राजसमंद जिले में है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। सर्वाधिक अरावली का विस्तार तो आपके उदयपुर में है और सर्वाधिक दर्रे हैं, दर्रे किस में होते हैं? पहाड़ियों में ही होते हैं, ठीक है, तो वो आपके राजसमंद में, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अभी मैंने बताया था आपको स्वरूप घाटी है, कचवाली है, दिवेर दर्रा है, गोरम या घुमट घाट दर्रा है, कमली घाट दर्रा है, ये सारी आपके राजसमंद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पठार पर बना हुआ है? ए भूमट का पठार, बी है उड़िया का पठार, सी है मेसा का पठार, डी है आबू का पठार। चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पठार पर बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण तो आपके चित्रांगद मौर्य ने करवाया था दोस्तों। किसने करवाया था? चित्रांगद मौर्य। दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग आपके मेसा के पठार पर स्थित है। इसका राइट आंसर होगा सी। मेसा के पठार के ऊपर आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग निर्मित करवाया गया है। किसके द्वारा? चित्रांगद मौर्य के द्वारा। दोस्तों भूमट का पठार का विस्तार आपके उदयपुर और डूंगरपुर में। उदयपुर के तो दक्षिण में है, लेकिन आपके डूंगरपुर के उत्तर में जो पठार फैला हुआ है वो है आपके भूमट का पठार। उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है और ये आपके सिरोही जिले में स्थित है, ठीक है दोस्तों। आबू का पठार ये आपके सिरोही जिले में स्थित है और यह राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। पहला तो है उड़िया का पठार, दूसरा है आपके आबू का पठार। अगला क्वेश्चन है भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से बिचौलिया भीलवाड़ा तक किस पठार का विस्तार है? ए पेटमांड का पठार, बी है मेसा का पठार, सी है लासड़िया का पठार और डी है उपरमाल का पठार। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ से बिचौलिया भीलवाड़ा तक का भाग। दोस्तों हमने सारे जो जितने भी भाग थे इससे संबंधित बात की थी। तो देखिए पहले बिचौलिया से भीलवाड़ा, फिर ठीक है सॉरी बिचौलिया भीलवाड़ा से भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से बिचौलिया भीलवाड़ा, फिर बिचौलिया भीलवाड़ा से आपके देवली टोक तक, देवली टोक से आपके देवगढ़ राजसमंद के क्षेत्रों के बारे में जानेंगे अभी, ठीक है। इन दो क्षेत्रों के बारे में हम जान चुके हैं, अब इनके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से बिचौलिया भीलवाड़ा तक का जो पठार है, इनके मध्य जो पठार स्थित है वो है आपका उपरमाल का पठार। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसका। यहाँ पे कौन सा है? बिचौलिया भीलवाड़ा, सॉरी भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से बिचौलिया भीलवाड़ा तक जो आपका पठारी क्षेत्र है वो है आपके उपरमाल का पठार, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जो आपके मैंने बताया था जो आपके देवली टोक से यहाँ तक, ठीक है, बिचौलिया भीलवाड़ा से देवली टोक तक जो आपके पठार बना हुआ है वो कौन सा है? तो दोस्तों वहाँ पे आपके पठार है मालखेराड़। क्या कहलाता है? मालखेराड़। और पीटमांड का पठार है ये आपके देवली टोक से देवगढ़ राजसमंद तक फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ए भोराट का पठार, बी है आबू का पठार, सी है भूमट का पठार, डी है उड़िया का पठार। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, तो दोस्तों दो क्वेश्चन पहले हमने इसके बारे में बात की थी। राजस्थान का जो सबसे ऊंचा पठार है वो है आपके उड़िया का पठार। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। उड़िया का पठार आपके सिरोही जिले में स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है वो है आपके 1360 मीटर। कितनी है? 1360 मीटर है उड़िया के पठार की ऊंचाई, जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। और दोस्तों आबू का पठार है ये राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है, इसकी ऊंचाई है 1200 मीटर। दोस्तों इस आबू के पठार की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आबू के पठार में आपके राजस्थान की सर्वोच्च चोटी गुरु सीकर स्थित है।
गुरु शिखर चोटी है राजस्थान की किस पठार में स्थित है? आबू के पठार में, जो कि राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। सबसे ऊंचा पठार तो है उड़िया का पठार, वो भी आपके सिरोही जिले में स्थित है। अगले क्वेश्चन है, राजस्थान में महान सीमांत भ्रंश क्षेत्र में कौन से जिले आते हैं? ए है जयपुर, अजमेर, उदयपुर। बी है चित्तौड़गढ़, बूंदी, सवाई माधोपुर। सी है उदयपुर, बूंदी, धौलपुर। डी है जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। महान सीमांत भ्रंश, दोस्तों इस क्षेत्र को कहते हैं आपके जीबीएफ क्षेत्र। क्या कहते हैं? जीबीएफ क्षेत्र। तो दोस्तों जीबीएफ क्षेत्र या महान सीमांत भ्रंश क्षेत्र क्या होता है? तो दोस्तों आपकी जो अरावली पर्वत फैली है, तो अरावली आपके इस तरह इस है, ठीक है। तो इनकी जैसे ढलान है, इस तरफ ढलान है ऐसे, ठीक है। और इधर है आपके हाड़ौती का पठार, तो हाड़ौती के पठार की ढलान भी इस तरफ है, ठीक है। तो दोस्तों इनके जो बीच की क्षेत्र है, बीच का ये जहाँ पे दोनों के आपके ढलान है आपस में मिलती है, यानी कि एक खाई के रूप में ऐसा बनता है, देखो, ठीक है। तो इसे कहते हैं आपके महान सीमांत भ्रंश। तो दोस्तों ये आपके किस जिलों में आते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके जो आपके चित्तौड़गढ़, बूंदी और सवाई माधोपुर। महान सीमांत भ्रंश क्षेत्र कौन सा है? चित्तौड़गढ़, बूंदी, सवाई माधोपुर, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे या सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र कौन सा है? ए माही बेसिन का मैदान, बी है बनास बेसिन का मैदान, सी है बाणगंगा व गंभीर का मैदान, डी है लूणी बेसिन का मैदान। राजस्थान का सबसे या सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र, तो दोस्तों सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र वही होगा जहां पे आपके जलोढ़ मृदा पाई जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बाणगंगा व गंभीर के मैदान है आपके सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है दोस्तों। यहाँ पर आपके जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और इसमें जो 6 जिले आते हैं बाणगंगा व गंभीर के मैदान में, कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं, जिसमें आपके अलवर है, भरतपुर है, करौली है, और दौसा है, धौलपुर है, जयपुर है, ये आपके बाणगंगा व गंभीर के मैदान में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, परवालिया दर्रा किस जिले में स्थित है? ए सवाई माधोपुर, बी अजमेर, सी राजसमंद, डी उदयपुर। परवालिया दर्रा, तो परवालिया दर्रा है ये आपके अजमेर जिले में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। परवालिया दर्रा किस जिले में स्थित है? अजमेर में। सवाई माधोपुर में आपके कुसाली दर्रा है दोस्तों, ठीक है। कुसाली दर्रा कहाँ पे है? तो ये आपके है सवाई माधोपुर में। परवालिया दर्रा आपके अजमेर में है। राजसमंद में मैंने बताया था आपको झीलवाड़ा या पगलिया दर्रा स्थित है। स्वरूप घाटी है, कचबाली है, ठीक है। तो ये सारे आपके राजसमंद है। उदयपुर में आपके है डेबर दर्रा है, केवड़ा की नाल है, फुलवारी की नाल है, ठीक है, हाथी दर्रा है, ठीक है दोस्तों। तो याद रखना परवालिया दर्रा कहाँ पे स्थित है? अजमेर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दर्रा देसूरी पाली के उत्तर में स्थित है? ए है हाथीगुड़ा दर्रा, बी है सोमेश्वर दर्रा, सी है बर दर्रा और डी है कुसाली दर्रा। देसूरी पाली के उत्तर में स्थित दर्रा कौन सा है? देसूरी पाली के उत्तर में स्थित दर्रा, तो दोस्तों वो दर्रा है आपके सोमेश्वर दर्रा। सोमेश्वर दर्रा है आपके देसूरी पाली के उत्तर में स्थित है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे जो आपके हाथीगुड़ा दर्रा दे रखा है, ये देसूरी पाली के दक्षिण में स्थित है। हाथीगुड़ा दर्रा कहाँ पे स्थित है? देसूरी पाली के दक्षिण में स्थित है, जो कि आपके राजसमंद को जोड़ता है। किसे जोड़ता है? राजसमंद को, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बरदर्रा भी आपके पाली जिले में स्थित है दोस्तों। बरदर्रा है आपके सबसे इंपॉर्टेंट दर्रा है दोस्तों। क्यों दर्रा है बरदर्रा इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों? शेरशाह सूरी आपके जो गिरी सुमेल का युद्ध करने आया था मारवाड़। शेरशाह सूरी कहाँ पे आया था? मारवाड़ आया था राव मालदेव से गिरी सुमेल का युद्ध करने। वो इसी दर्रे से होकर आया था। किस दर्रे से? बरदर्रे से। कहाँ पे स्थित है? पाली में। अगला क्वेश्चन है, लासड़िया या लसाड़िया का पठार किस जिले में स्थित है? ए चित्तौड़गढ़, बी अलवर, सी उदयपुर, डी है सिरोही। लासड़िया या लसाड़िया का पठार किस जिले में स्थित है? दोस्तों लासड़िया लसाड़िया का पठार है आपके उदयपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आपके उदयपुर जिले का आकार ऑस्ट्रेलिया के समान है दोस्तों, कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो जो आपका उदयपुर का जो उत्तर पूर्वी भाग है, उत्तर पूर्वी भाग में ये आता है, ठीक है। तो उत्तरी पूर्वी भाग में आपके लसाड़िया या लसड़िया का पठार स्थित है, ठीक है। लासड़िया लसाड़िया का पठार उदयपुर के उत्तर पूर्व में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सर्वोच्च चोटी किस पठार में स्थित है? ए उड़िया का पठार, बी बोराट का पठार, सी आबू का पठार, डी है मेसा का पठार। राजस्थान की सर्वोच्च चोटी कौन सी है दोस्तों? तो वो है गुरु शिखर।
तो यहाँ पे पूछा जा रहा है गुरु सीकर है किस पठार में स्थित है। तो दोस्तों अभी थोड़ी देर मैंने पहले बताया था, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार तो उड़िया का पठार है जिसकी ऊंचाई आपके 1360 मीटर। लेकिन जो आपकी गुरु सीकर चोटी है, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी, वो आपके आबू के पठार में स्थित है जिसकी ऊंचाई आपके 1200 मीटर है। ठीक है, आबू के पठार में स्थित है। आबू का पठार है राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आबू के पठार में गुरु सीकर चोटी स्थित है, राजस्थान की सर्वोच्च चोटी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मेरू किसे कहा जाता है? ए पठार, बी दर्रा, सी मरुस्थल और डी है अरावली पर्वतमाला। मेरू किसे कहा जाता है? मेरू, तो दोस्तों मेरू कहा जाता है आपके अरावली पर्वतमाला को। मेरू किसे कहा जाता है? अरावली पर्वतमाला को। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। मेरू है, आडामाला है, ठीक है, मेरू, आडामाला, ये आपके अरावली पर्वतमाला को कहा जाता है। और दोस्तों एक होता है माल, माल कहा जाता है आपके पठार को। माल किसे कहा जाता है? पठार को। जैसे ऊपर माल का पठार, ठीक है, आपके अलग अलग जैसे खेराड़ माल है, तो यह पठार को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आबू के पठार की ऊंचाई कितनी है? ए 1200 मीटर, बी 1360 मीटर, सी है 1722 मीटर और डी है 1055 मीटर। आबू के पठार की ऊंचाई, दोस्तों आबू का पठार मैंने अभी बताया, आबू का पठार है राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है, पहला तो है आपके उड़िया का पठार, ये दोनों आपके सिरोही जिले में स्थित है। उड़िया के पठार की जो ऊंचाई है वो है 1360 मीटर और जो आपके आबू के पठार की ऊंचाई है वो है आपके 1200 मीटर। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, 1722 मीटर आपके गुरु सीकर की ऊंचाई है, 1055 मीटर ये आपके रघुनाथगढ़ चोटी की ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन है, त्रिकुट पर्वत किस जिले में स्थित है? ए जैसलमेर, बी अलवर, सी करौली, डी जयपुर। दोस्तों क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना। दोस्तों त्रिकुट पर्वत पूछा है, त्रिकुट पहाड़ी नहीं, ठीक है, तो ध्यान से आंसर देना। एग्जाम में यही बच्चे गलती करते हैं जल्दबाजी में। तो त्रिकुट पर्वत का पूछा है दोस्तों, त्रिकुट पर्वत है आपके करौली जिले में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। त्रिकुट पर्वत कहाँ पे स्थित है? करौली में। और त्रिकुट पहाड़ी है वो आपके जैसलमेर जिले में स्थित है, जहां पर आपके जैसलमेर का किला या सोनारगढ़ बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस पठार का विस्तार उदयपुर व डूंगरपुर दोनों जिलों में है? ए बोराट का पठार, बी है भोमट का पठार, सी है लासड़िया का पठार, डी है मेसा का पठार। किस पठार का विस्तार उदयपुर व डूंगरपुर दोनों जिलों में है? ऐसा कौन सा पठार है? अगर आपको याद हो तो मैंने पिछले क्वेश्चन में इनके बारे में जानकारी दी है दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भोमट का पठार। भोमट का पठार है आपके डूंगरपुर और उदयपुर दोनों जिलों में स्थित है। ठीक है, ये आपका जैसे उदयपुर है, ठीक है, उदयपुर के जिसके नीचे है आपका डूंगरपुर, तो उदयपुर और डूंगरपुर के जो मिलता हुआ भाग है यहाँ पर आपके भोमट का पठार है। ठीक है, तो आप उदयपुर के दक्षिण में और डूंगरपुर के उत्तर में आपके भोमट का पठार का विस्तार है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बोराट का पठार है दोस्तों, बोराट का पठार का विस्तार का आपके राजसमंद और उदयपुर में। राजसमंद और उदयपुर में किसका विस्तार है? बोराट का पठार। बोराट के पठार में आपके कुंभलगढ़ की पहाड़ियाँ और गोगुंदा की पहाड़ियाँ शामिल है। बोराट के पठार में कौन कौन सी पहाड़ियाँ शामिल है? कुंभलगढ़ की पहाड़ियाँ जो कि राजसमंद में है और गोगुंदा की पहाड़ियाँ जो उदयपुर में, उसको सम्मिलित रूप से बोराट का पठार कहा जाता है। लसड़िया का पठार के बारे में बात की थी हमने, ये उदयपुर में स्थित है। मेसिया का पठार पर आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बना हुआ है और यह चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, रागा और जरगा चोटी के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? ए मगरा, बी भोमट, सी देसरो, डी है गिरवा। रागा और जरगा चोटी के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों रागा और जरगा चोटियाँ ये आपके उदयपुर जिले में स्थित है दोस्तों। ठीक है, तो रागा और जरगा के मध्य का जो स्थान है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसको नाम से जाना जाता है देसरो। रागा और जरगा चोटी के मध्य का जो भूभाग है उसके देसरो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और मगरा है, मगरा आपके रागा के उत्तर में स्थित भाग है जो कि आपके उदयपुर में। ठीक है, मगरा कहाँ पे स्थित है? ये रागा है, रागा के उत्तर में स्थित है आपके मगरा। ठीक है, और जो आपके रागा और जरगा के मध्य का भाग है इसे देसरो कहा जाता है। गिरवा की पहाड़ी आपके उदयपुर जिले के चारों ओर फैली हुई है। ठीक है, और भोमट मैंने अभी बताया था आपके उदयपुर और डूंगरपुर के क्षेत्र में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, बिजक की डोंगरी, भीम डोंगरी, मोती डोंगरी आदि पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? ए अलवर, बी उदयपुर, सी जयपुर, डी है झालावाड़। बिजक की डोंगरी, भीम डोंगरी, मोती डोंगरी। दोस्तों आप अगर आपने हमारे जो पिछले प्रैक्टिस सेट देखे हो तो उसमें हमने बताया था जो आपके भाकर है, कोई भी पहाड़ी है, पहाड़ी के पीछे अगर डूंगर या डोंगरी शब्द आता हो, डूंगर या डोंगरी शब्द आता हो
तो आपको सीधे जयपुर जाना है। कहाँ पे जाना है? जयपुर। जैसे आपके बिज्जू की डूंगरी, भीम डूंगरी, मोती डूंगरी, गणेश डूंगरी, ये सारी आपके जयपुर में स्थित है। जिस किसी पहाड़ के पीछे डूंगर या डूंगरी आता हो तो आपको कहाँ जाना है? जयपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, चिड़िया टूक पहाड़ी पर निम्न में से कौन सा दुर्ग बना हुआ है? ए चित्तौड़गढ़ दुर्ग, बी रणथंभौर दुर्ग, सी है मेहरानगढ़ दुर्ग और डी है सज्जनगढ़ दुर्ग। चिड़िया टूक पहाड़ी, दोस्तों चिड़िया टूक पहाड़ी है ये आपके जोधपुर जिले में स्थित है। ठीक है, तो जोधपुर जिले में स्थित है, तो जोधपुर जिले में कौन सा दुर्ग बना हुआ है? मेहरानगढ़ दुर्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चिड़िया टूक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग बना हुआ है, जिसका निर्माण राव जोधा ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग आपके मेसा के पठार के ऊपर स्थित है। ठीक है, और जो आपके रणथंभौर दुर्ग है ये आपके थंबोर पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, रणथंभौर दुर्ग किस पे स्थित है? थंबोर पहाड़ी पर। और सज्जनगढ़ दुर्ग है ये आपके बांसदरा की पहाड़ी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में लंबाई कितनी है? ए है 692 किलोमीटर, बी है 650 किलोमीटर, सी है 592 किलोमीटर और डी है 550 किलोमीटर। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? दोस्तों अरावली की कुल लंबाई आपके 692 किलोमीटर है। ठीक है, कुल लंबाई अरावली की कितनी है? 692 किलोमीटर। अब पूछिए राजस्थान में, तो दोस्तों राजस्थान में जो अरावली की लंबाई है वो है आपके 550 किलोमीटर, जो कि आपकी कुल लंबाई की 80% है। कितनी है? 80%। ठीक है, अरावली का उद्गम कहाँ से होता है? तो वो होता है आपके गिरनार गांव से। कहाँ से? गिरनार गांव, गिरनार पहाड़ी जो कि आपके गुजरात में स्थित है। गिरनार पहाड़ी, गिरनार गांव गुजरात से शुरू होती है और फैली हुई आपके रायसीना हिल्स जहाँ पर आपके राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। ठीक है, रायसीना हिल्स दिल्ली में स्थित है। ठीक है, जहाँ पे राष्ट्रपति भवन बना हुआ है वहाँ तक फैली हुई है अरावली पर्वतमाला। अगला क्वेश्चन है, सायरा चोटी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ए जयपुर, बी अलवर, सी उदयपुर, डी अजमेर। सायरा चोटी किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर। सायरा चोटी आपके उदयपुर में स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों वो है आपके 900 मीटर बरोबर एकदम। ठीक है, 900 मीटर है आपके सायरा चोटी की ऊंचाई है, उदयपुर जिले में स्थित है। दोस्तों उदयपुर जिले की जो सर्वोच्च चोटी है वो है आपकी जरगा। कौन सी है? जरगा, जिसकी ऊंचाई है 1431 मीटर। ठीक है, राजस्थान अगर पूछ लिया जाए राजस्थान जिले की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जरगा है, जिसकी ऊंचाई है 1431 मीटर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला के समकालीन है? ए अपलेशियन, बी सतपुड़ा, सी है विंध्याचल और डी है हिमालय। अरावली पर्वतमाला के समकालीन कौन सी पर्वत श्रृंखला है? दोस्तों विश्व की जो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है वो है आपकी अरावली है, और अरावली पर्वतमाला के जो श्रृंखला के समकालीन है वो है आपकी अपलेशियन। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अपलेशियन है ये आपके यूएसए अमेरिका में स्थित है। ठीक है, तो अरावली के समकालीन कौन सी है? अपलेशियन है, जो कि आपके अरावली तो सबसे प्राचीन श्रृंखला है, दूसरी है आपके अपलेशियन। ठीक है, तीसरी आपकी विंध्याचल है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है दोस्तों, और अरावली का जो उद्गम माना जाता है, उत्पत्ति मानी जाती है दोस्तों, वो मानी जाती है आपके प्री कैम्ब्रियन काल में। किसमें? प्री कैम्ब्रियन काल में है जो आपके अरावली की उत्पत्ति मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ने वाला दर्रा या घाट कौन सा है? ए फुलवारी की नाद, बी है केवड़ा की नाद, सी है प्रवाल्या दर्रा और डी है झीलवाड़ा या पगलिया दर्रा। मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ने वाला दर्रा या घाट कौन सा है? दर्रे को आपके नाल भी कहा जाता है दोस्तों। तो मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ने वाला दर्रा है वो है आपके पगलिया दर्रा या झीलवाड़ा दर्रा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। पगलिया दर्रा या झीलवाड़ा दर्रा आपके राजसमंद में स्थित है। इसके अलावा फुलवारी नाल आपके जयपुर में है, केवड़ा की नाल भी फुलवारी की नाल उदयपुर में है, केवड़ा की नाल भी आपके उदयपुर में है। ठीक है, परवालिया दर्रा मैंने अभी बताया था आपको, परवालिया दर्रा आपके अजमेर जिले में स्थित है। ठीक है, और झीलवाड़ा और पगलिया दर्रा आपके राजसमंद में स्थित है। तो मेवाड़ को मारवाड़ से कौन सा दर्रा जोड़ता है? झीलवाड़ा या पगलिया दर्रा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भूभाग या पर्वत उदयपुर जिले में स्थित नहीं है? ए रोजा भाकर, बी है जरगा, सी है बोम्बट का पठार, डी है देशहरो। कौन सा भूभाग या पर्वत या पहाड़ी क्षेत्र उदयपुर जिले में स्थित नहीं है?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, रोजा भाकर है आपके उदयपुर में स्थित नहीं है। रोजा भाकर आपके जालोर में स्थित है। दोस्तों जिस किसी पहाड़ी के पीछे भाकर शब्द आता हो, वैसे तो आपके जो अरावली की कटीपटी पहाड़ी या सिरोही में स्थित है उनको स्थानीय भाषा में भाकर कहा जाता है, लेकिन आपके अगर पहाड़ी हो, पहाड़ी प्लस पीछे भाकर लगा हुआ है, ठीक है, कोई भी नाम हो आगे और पीछे भाकर लगा हुआ है, तो आपको सीधे जालोर जाना है, ठीक है। तो आपके रोजा भाकर आपके कहाँ पे स्थित है? जालोर में। इसराना भाकर वो भी आपके जालोर में है, ठीक है। और झरोला भाकर वो भी आपके जालोर जिले में स्थित है। जरगा है, जरगा आपके उदयपुर की सर्वोच्च चोटी है। भूमट का पठार मैंने अभी बताया था उदयपुर और डूंगरपुर में फैला हुआ है। देसरो है, ये आपके रागा और जरगा के मध्य है। रागा और जरगा के जो मध्य स्थित है वो क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र, उसको आपके देसरो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस स्थान से परमो कार्बोनिफेरस युग के हिमानी के निक्षेप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ए है नागौर से, बी है लाटीश्री क्षेत्र से, सी है बाप से और डी है पोखरण से। दोस्तों हिमानी कहते हैं आपके बर्फ को, किसे कहते हैं? बर्फ को। निक्षेप का मतलब होता है जमा। तो यहाँ पर यह पूछा जाता है कि किस स्थान से प्राचीन काल के बर्फ के जमाव के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यानी कि यहाँ पर आपके पहले बर्फ जमा हुआ करती थी दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है हिमानी निक्षेप के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, किस स्थान पर पहले बर्फ जमा हुआ करती थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बाप जोधपुर से। बाप जोधपुर से आपके हिमानी निक्षेप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। बाप आपके जोधपुर में स्थित है। लाटीश्री क्षेत्र है, ये आपके भूगर्भिक जलपट्टी है जो कि आपके जैसलमेर जिले में स्थित है। यहाँ पर दोस्तों ओएनजीसी द्वारा लाटीश्री क्षेत्र में सरस्वती परियोजना चलाई जा रही है। कौन सी? सरस्वती परियोजना, जो कि आपकी एक पेयजल परियोजना है दोस्तों, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, लाटीश्री क्षेत्र है, ए एक खनिज खनन क्षेत्र, बी है एक तेल का कुआं, सी है भूगर्भिक जलपट्टी और डी है एक प्राचीन जीवाश्म क्षेत्र। लाटीश्री क्षेत्र, तो दोस्तों हमने अभी बात की थी जस्ट, लाटीश्री क्षेत्र एक भूगर्भिक जलपट्टी है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आपके जो पोकरण मोहनगढ़ जैसलमेर से पोकरण जैसलमेर तक लगभग 70 से 80 किलोमीटर लंबी जलपट्टी है दोस्तों, क्या? लाटीश्री क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पर जो आपके नल लगे हुए हैं वो आपके चांदन गांव में है, ठीक है दोस्तों। तो चांदन गांव के नलकूप, जिसे आपके थार का गढ़ा भी कहा जाता है। और यहाँ पर जो आपके ओएनजीसी द्वारा परियोजना चलाई जा रही है, कौन सी? सरस्वती परियोजना, जो कि एक पेयजल परियोजना है। सरस्वती परियोजना क्या है? एक पेयजल परियोजना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? बालू का स्तूप सामने देर के सर्वाधिक पाया जाने वाला स्थान, यानी कि बालू का स्तूप कौन सा बालू का स्तूप कहाँ पर सर्वाधिक पाया जाता है, आपको असंगत चुनना है। ए है तारानुमा बालू का स्तूप जैसलमेर, बी है परवलयाकार बालू का स्तूप जालोर, सी है अनुप्रस्थाकार बालू का स्तूप बाड़मेर और डी है बरकान बालू का स्तूप जैसलमेर। तो देखिए, इसमें पहला देखते हैं बालू का स्तूप, तारानुमा बालू का स्तूप, ठीक है। ये तारानुमा आकार होता है जो कि आपके हमादा क्षेत्र में सर्वाधिक बनते हैं दोस्तों, तारानुमा बालू का स्तूप। और हमादा क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार जैसलमेर में है, इसलिए ये सर्वाधिक कहाँ पे बनते हैं? जैसलमेर में, राइट है ये। तो परवलयाकार, तो दोस्तों परवलयाकार है आपके जालोर। तो दोस्तों सभी को पता है जालोर आपका बहुत कम मरुस्थल का क्षेत्र है, यहाँ पर आपकी पहाड़ियाँ ज़्यादा है, ठीक है। तो परवलयाकार है आपके जालोर जिले में नहीं पाया जाता है। आपका असंगत कौन सा हो जाएगा? बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी है, जो आपके असंगत है परवलयाकार, या इसको बोले पैराबोलिक जो आपके बालू का स्तूप है सर्वाधिक शेखावटी क्षेत्र में पाए जाते हैं। जिले की बात करें तो जैसलमेर, अगर क्षेत्र की बात करें तो शेखावटी क्षेत्र में, ठीक है। अनुप्रस्थाकार बाड़मेर में पाए जाते हैं, बरकान आपके जैसलमेर में, बिल्कुल राइट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। दोस्तों ये थे आज के आपके टॉप 30 क्वेश्चंस। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और शिल्पी क्लासेस के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं।